फार्मूले की बात करें, अगर हम सीधी सीधी बात करें अब, तो बहुत सामान्य चीज हमारे समझ में आती है कि मनुष्य का व्यक्तित्व 3 निकायों से बनता है, इद, अहम, अत्यहम। इद मूल प्रवृत्तियों का संचय, और वहां से मूल प्रवृत्तियां उठती है, वहां से मूल प्रवृत्तियां, मूल इच्छाएं, किसी भी प्रकार की इच्छा जागती है वो इद से जागती है। अहम का काम है इद से उठी हुई इच्छाओं को संतुष्ट करना, लेकिन अहम इद से उठी हुई इच्छाओं को संतुष्ट करने की बजाय अत्यहम के कहने में आकर इद की इच्छाओं को मार देता है। तो फिर इस अहम में ऐसी बहुत सारी, भाई देखो, इच्छाएं, दो इच्छाओं के 2 रोल होंगे। इद से उठी हुई इच्छा या तो क्या होगी, तृप्त, और या क्या होगी, अतृप्त। इद से उठी हुई इच्छा को या तो अहम ने संतुष्ट कर दिया तो वो खत्म हो गया काम, वहीं पे वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इद से कोई इच्छा उठी और अहम ने उसको डांट दिया, रोक दिया, मार दिया, तो इच्छा क्या रह गई, अतृप्त रह गई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे मन में 2 प्रकार की वासना होती है, तृप्त और अतृप्त। अच्छा, बालक होता है ना, बालक, छोटा बच्चा होता है, उसमें अहम और अत्यहम होते नहीं, इसलिए उसके मन में अतृप्त वासनाएं होती नहीं क्योंकि उसकी सभी कामनाएं तृप्त हो जाती है, इसलिए उसके मन में कम से कम अतृप्त वासनाएं होती है। इसीलिए वो मानसिक रूप से रोगी नहीं होता। बच्चा पागल कभी हो नहीं सकता, पागल हमेशा बड़े लोग ही होते, क्योंकि बड़े लोगों के अहम अत्यहम विकसित हो जाते हैं। बच्चा कभी पागल नहीं हो सकता, है ना। तो यहां तक हमें समझ में आई बात। अब वो मन के 3 स्तर मानते हैं, मन के 3 स्तर मानते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जिसमें अर्धचेतन को एक बार छोड़ दो, इसको अवचेतन भी कहते हैं। हमारे लिए 2 मुख्य है, चेतन और अचेतन। चेतन क्या है? चेतन जिससे हम व्यवहार करते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो चेतन मन है। जिससे मैं आपको नमस्कार करता हूं, जिससे मैं आपके साथ छल कपट करता हूं, जिससे मैं पूरा मेरा जीवन जीता हूं, मैं व्यवहार करता हूं, लोगों को मैं दिखाई देता हूं जैसा, वो चेतन से दिखाई देता हूं। लोग मुझे जानते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है, सब ये चेतन से होता है। मेरे विचार, मेरी क्रियाएं, मेरी जीवन शैली सब चेतन से प्रभावित होती है। तो फिर अचेतन क्या है? अब ये देखने की बात है। फ्राइड ये कहते हैं कि ऐसी अतृप्त इच्छाएं जो अत्य अहम के कहने पर अहम के द्वारा दबा दी गई, इद से उठी हुई ऐसी अतृप्त वासनाएं जो अत्य अहम के प्रभाव में आकर अहम के द्वारा दबा दी गई, वो सारी अतृप्त वासनाएं अचेतन मन में स्टोर होती रहती है। असल में हमारा अचेतन मन है वो एक गहरा कुआं है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता। लोगों को दिखाई देता हमारा चेतन। लोग हमें जानते हैं चेतन से। तो अचेतन में क्या है? वो इच्छाएं जो समाज के द्वारा दबा दी गई, वो इच्छाएं जो पूरी न हो सकी, वो इच्छाएं जो हमने खुद ही शर्मा के, भय के कारण, डर के दबा दी, वो इच्छाएं जो किसी भी प्रकार से अपना परिणाम नहीं पा सकी। फ्राइड का यह भी मानना है कि इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होगी, वो खत्म तभी होगी जब वो तृप्त हो जाएं। इद से उठी हुई कोई इच्छा के 2 ही काम हो सकते हैं, या तो वो तृप्त होके समाप्त हो जाएगी, या वो अतृप्त रहकर अचेतन में चली जाएगी। तो कोई पूछे अचेतन क्या है? तो अचेतन असल में एक मेमोरी कार्ड, और ये कई टीबी का है, कई हार्ड डिस्क, बहुत बड़ी है, एक हार्ड डिस्क है ये। और यहां क्या स्टोरेज होता है? यहां वो ऐसी भावनाएं, ऐसी कामनाएं, ऐसी वासनाएं स्टोरेज होती है जो तृप्त नहीं हो सकी, जो दबा दी गई, या हमने दबा दी, समाज के नियमों से दब गई, हमने अपने भय से दबा दी, संकोच से दबा दी, किसी भी कारण से दबा दी। जिसका अचेतन मन जितना ज्यादा स्टोरेज से भरा होगा, वो आदमी उतना ही बड़ा मानसिक रोगी होगा, दिमागी रूप से वो बीमार होगा। जिसके अचेतन मन में अतृप्त वासनाओं का स्टोरेज कम होगा, वो उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। फ्राइड असल में ब्रेन न्यूरो के डॉक्टर थे।
ब्रेन न्यूरो को बोलते हैं स्नायु तंत्र, है ना, और ऐसे रोगियों को बोलते हैं स्नायविक रोगी, स्नायविक रोगी। तो फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवाद, वो ऐसे रोगियों के ऊपर तो दिया है। फ्राइड ने अपने प्रयोग किस पर किए? ब्रेन न्यूरो के रोगियों पर किए। न्यूरो के दो भाग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा ब्रेन न्यूरो कहलाता है, गर्दन से नीचे का हिस्सा रीढ़ की हड्डी का जो है वो स्पाइन न्यूरो कहलाता है। फ्राइड स्पाइन न्यूरो के नहीं, सॉरी, ब्रेन न्यूरो के डॉक्टर थे, और उन्होंने ऐसे लोगों पर प्रयोग किए जो मानसिक रूप से बीमार थे। तो उसने बताया कि कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार क्यों होता है, क्योंकि उसने बताया कि उससे इद से उठी हुई इच्छाएं तृप्त नहीं होती, इसलिए अतृप्त वासना उसके अचेतन में स्टोर होती रहती है, उससे बीमार हो जाता है। तो क्या ये इच्छाएं मरते दम तक अचेतन में स्टोर रहती है? ऐसा नहीं, वो तीन रूप में बाहर निकलती है। सिद्धांत पूरा हो रहा है, ढंग से देखना आप इस बात को। अचेतन मन से वो तीन रूपों में बाहर निकलती है। एक तो कभी कभी हमें रात को सोते समय सपने आते हैं, तो सपने में हम वही बात सोचते हैं, सपना हमें उसी चीज का आता है जो दिन में हमने दबा दी है, या किसी कारणवश जो हम काम कर नहीं पाते वो फिर सपने में हो जाता है। कोई घटना, कोई पद, कोई तैयारी, कोई परीक्षा, कोई कुछ भी, प्रेम इश्क की कोई भी बात हो, फिर वो सपने में घट जाती है। इसका मतलब सपने में जो घट रहा है वो हमारे अचेतन मन में स्टोर था। ठीक है, तो एक तो असल में स्वप्न के रूप में बाहर निकलती है ये चीजें। मैं फिर से बता रहा हूं, मनुष्य का व्यक्तित्व तीन निकायों से बनता है, तीन सिस्टम से बनता है, इद, अहम, अत्य अहम। इद से मूल प्रवृत्तियां, मूल इच्छाएं जागृत होती है। अहम का काम है उनका संतुष्ट करना, लेकिन अहम उनको ज्यादातर संतुष्ट न करके अत्य अहम के बहकावे में आकर अत्य अहम के कहने पर उनको दबा देता है। ऐसी दबी हुई अतृप्त वासनाएं, गांठें अचेतन मन में स्टोर होती रहती है, और अचेतन से कभी कभी वह स्वप्न के रूप में निकलती है, या कभी कभी भूल से हम कह देते हैं। आपने कभी सुना होगा ये बात मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मतलब ये नहीं था, ये तो मेरे मुंह से निकल गई। मुंह से भी वही निकलता है जो आपकी अचेतन मन में कहीं गहरे में पड़ा। मैंने बताया अचेतन एक गहरा कुआं है हमारे भीतर, एक रहस्यमय जगत है। ऐसी फिल्में बहुत सारी बनी है जो अचेतन पे बनी है, अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं इसको। तो सॉरी, मैं ये कह रहा था कि पहला तरीका तो यह है कि अचेतन मन में जो अतृप्त वासना है वो स्वप्न या भूलों के रूप में बाहर निकले। एक तरीका ये। कभी कभी ऐसा होता है, दूसरा तरीका, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन है, मनुष्य का जो मन है या व्यक्ति जो है, वो इस अत्य अहम को मानना ही बंद कर देता है। कई बार किसी व्यक्ति की इच्छा इतनी दबाई जाती है, इतनी दबाई जाती है, इतनी अतृप्त वासना उसके मन में भर जाती है, इतना अचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन, उसका स्टोरेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक दिन सारी सीमाएं तोड़ देता है, और वह समाज की किसी मर्यादा, किसी भी बंधन को नहीं मानता, किसी भी नियम को नहीं मानता। उसको नैतिकता अनैतिकता किसी को नहीं मानता। वह बलात्कारी हो सकता है, वह क्रूर हो सकता है, वह हत्या कर सकता है, वह अपराधी हो जाता है, वह हिस्टीरिया का रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसको दौरे आते हैं। असल में ये विकृत रूप में बाहर निकलती है। जब ये दबी हुई इच्छाएं विकृत रूप में, विकृत का मतलब दोष युक्त, विकार जिसको बोलते हैं, विकार का मतलब दोष होता है। अगर अतृप्त वासनाएं जो अचेतन में स्टोर हैं विकृत रूप में बाहर निकलती है तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। कोई अपराधी बन सकता है, कोई रोगी है ना, कोई हिस्टीरिया का रोगी हो जाता है, ये विकृत रूप में बाहर निकलती है। फ्रायड कहते हैं कि ये जो अतृप्त वासनाएं हैं वो कभी कभी बहुत मॉडिफाई होकर उदात्त रूप में, अच्छे रूप में भी बाहर निकलती है। और जब वो उदात्त रूप में बाहर निकलती है, अच्छे रूप में बाहर निकलती है, तो फिर कला का जन्म होता है। और साहित्य भी क्या है? एक कला है। फ्रायड का ऐसा मानना है, फ्रायड का ऐसा मानना है कि जो अचेतन मन में अतृप्त वासना या कुंठाई हैं, जब वो मॉडिफाई होकर
उत्कृष्ट रूप में बाहर निकलती है तो कला का जन्म होता है।